ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल को लेकर रमजान में मोहम्मद शमी ने जो है क्रिकेट के दौरान पानी पिया था, जिसको लेकर उन्होंने ट्रोल किया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शमी के भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। मौलाना साबुद्दीन मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने कहा है कि मोहम्मद शमी रोजा छोड़कर इस्लाम के गुनाहगार हो गए हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे ऐसे बयानों पर हंसी आती है क्योंकि सिर्फ ऐसे लोग सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसे बयान देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इमाम साहब ने भी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी जिसमें कि फतेहुल कदीर है इसका नाम, वो भी पढ़ी होगी। और सारी बुक्स ऐसी हैं इस्लाम में जो उसमें साफ साफ लिखा है जब कोई भी कहीं भी किसी के अंडर कहीं बाहर जा रहा है, सफ़र में है, तो मुझे लगता है उसको रोज़े में छूट दी गई है। इमाम साहब कह रहे हैं कि ये फ़र्ज़, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा सब पे फ़र्ज़ है और नमाज भी उसी तरीके से फ़र्ज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि इमाम साहब का ये बयान कहीं न कहीं उचित है, जिसमें कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में ही पूरी पाकिस्तान की टीम एक मैच में कॉफ़ी पी रही थी। उस पे किसी ने ट्रोल्स नहीं किया, सिर्फ़ सामी भाई को बार-बार ट्रोल्स किया जाता है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि एक हमारा जो है देश के लिए इतनी उस तरीके से खेल रहा है, उसमें सब लोग इस तरीके से ट्रोल करते हैं। सिर्फ़ टीआरपी के लिए लोग सब करते हैं जो कहीं न कहीं उचित नहीं है। तो बयान में जो कहा गया है, तो किस नज़र से देखते हैं जो मौलाना ने बयान दिया है खासकर शमी को लेकर? और भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो अन्य देशों में भी खेल रहे हैं, तो इस पर मोहम्मद शमी को लेकर विशेष रूप में क्या है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो मौलाना बहुत सारे मौलाना हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी लोग ट्रोल्स कर रहे हैं और ये देश के भी आम जनता जो वैसी है जो किसी दूसरी टीम को सपोर्ट करती है वो भी ट्रोल्स कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि शामी भाई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जहाँ तक है मुझे लगता है सिर्फ़ इमाम साहब ने टीआरपी के लिए किया होगा या उनका जो मोटिव है डिमोटिवेट करने के लिए, जो कोच भी करने के लिए वो वही जान सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा बयान सही नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयानों से इन्हें सबक लेना चाहिए और अपने देश का और अपने खिलाड़ी का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मोहम्मद शमी के भाई ने बताया कि मौलाना सिर्फ ये पूरा बयान टीआरपी देने के लिए कर रहे हैं, बाकी मौलाना को किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। देखो मौलाना साहब ने जो कहा है, रोज़ा एक फ़र्ज़ चीज़ है और रोज़ा एक फ़र्ज़ चीज़ है जैसे हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है वो। लेकिन जहाँ तक इसके कुछ मसाइल होते हैं जो हमें सफ़र में रोज़े में गुंजाइश है, जिसे हम बाद में रख सकते हैं। इसमें 2-3 किताबें हैं, 2-3 बहुत सारी किताबें हैं और उसमें सब सब साफ-साफ लिखा हुआ है कि भई हमें इस रोज़े को बाद में रख सकते हैं। आपको मैं एक किताब का नाम बता देता हूँ। फतवा हिंदिया किताब है और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसे इमाम साहब को पढ़ने की ज़रूरत भी है। और ये ज़्यादातर जो होता है ये सब माहौल बनाने के लिए, टीआरपी करने के लिए, आदमी को अपना फेमस होने के लिए ज़्यादातर लोग बयान दे देते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ है नहीं। जब इंसान दूसरे का मुत्ताहिद जाता है, किसी के भी मुत्ताहिद जाता है, उसे ये नहीं पता होता मेरा सफ़र कै दिन का है, कै दिन का नहीं है। ये मुझसे ज़्यादा इमाम साहब अच्छे से जानते होंगे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, किस टीआरपी के लिए दिया, फेमस होने के लिए दिया है, ये वही जान सकते हैं। तो किस तरह से बयान को उनको देखें, उनका मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव क्या है ये तो इमाम साहब ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है इमाम साहब को ये बयान न देकर पहले किताबें और मसाइल पढ़ने चाहिए थे, ताकि लोगों में, देश में, जनता में एक अच्छा मैसेज जाता। ये अपने ही लोगों को टारगेट करना मुझे नहीं लगता एक ये उचित है, क्योंकि ये काम तो पाकिस्तान भी अच्छे से करता है, बाकी सब लोग अच्छे से करते हैं। इमाम साहब को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।